फाइनली यूजी एग्जाम को 2 दिन बचे हैं। डिपेंड करता है ये वीडियो आप कब देख रहे हो। ठीक है, आई होप आप सबको एडमिट कार्ड मिल गया होगा। अगर उसके नीचे कोई इंस्ट्रक्शन है तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी एग्जाम देते वक्त आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, एग्जाम कैसे देना है, किन किन बातों के हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात, एग्जाम सीबीटी मोड में होगा तो जैसे ही आप अपना लॉग इन करोगे यूजर आईडी से, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टैब ओपन होता है ना, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न से लेके मार्किंग स्कीम तक, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले, सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। सुपर एंड आरईपी सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे, कितना टाइम मिलेगा सॉल्व करने का, तो उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना। अगर तुम्हारा 5 मिनट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाए। अभी तक हम ये जान रहे हैं कि 50-50 क्वेश्चन आएंगे दोनों सेक्शन में। ये भी हो सकता है कि 40 क्वेश्चन आए, ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर बढ़ जाए, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर कम हो जाते हैं तो मे भी हो सकता है आपको इजी टाइप में ही रहेंगे, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएंगे। अगर क्वेश्चन लेंदी भी हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन आए सेक्शन वाइज, चाहे 50-50 आए, तब तो आपको बता ही दिया हूँ लास्ट वीडियो में आपको कितने सॉल्व करने हैं। वही अगर कम आ जाए या ज्यादा आ जाए तो आपको 50-70 फॉर्मूला याद रखना है। दैट मींस कि अगर सुपर सेक्शन में जितने क्वेश्चन आए तो उसमें से हमें 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। वही आरईपी सेक्शन में जितने क्वेश्चन आए उनमें से हमें सिर्फ 70% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये क्वेश्चन पूरे एक्यूरेट सॉल्व होने चाहिए, सही सॉल्व होने चाहिए। अब जरूरी नहीं कि आपका 50% 70% नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो, अगर उससे कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारे एक्यूरेट होने चाहिए। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट किया होगा, पीवाईक्यूज पे काम किया होगा, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं किया होगा इनमें से, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, पूरा टाइम देना है क्वेश्चन पे। अब देखो, हो सकता है कि आपको बीच बीच में कुछ लेंदी टाइप क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा नया टॉपिक ऐड हो जाए जो आपने पढ़ा ना हो, उस टाइम याद ना आ रहा हो सॉल्व करते टाइम, या कॉन्सेप्ट भूल गए हो। तो सिंपली आपको एक बार क्वेश्चन को रीड करना है, एनालाइज करना है कि आपसे सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। जैसे लिंग्विस्टिक टाइप क्वेश्चन हो गया, क्रिप्टो अरिथमेटिक टाइप हो गया, तो इन सब क्वेश्चन को बड़ा आराम से सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है उसमें, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाओ। अगर आपसे बन रहा है, सॉल्व हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यू टॉपिक ऐड हो गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको बाद में देखेंगे। पहले हमें जो आ रहा है उसको सॉल्व करना है। एक बात और याद रखना, सबसे पहले आपका सुपर सेक्शन आता है, अब उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन होंगे और कितना घंटे का टाइम मिलेगा। तो सुपर सेक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमसे जो बन रहा है वो सॉल्व करना है, ठीक है, एंड जो नहीं बन रहा है उसको बाद में करना है। बाद में दैट मींस कि हमें आरईपी के बाद नहीं करना है, ठीक है, उसमें 1 ही घंटे का टाइम मिलता है। अगर वो टैब क्लोज हो जाता है उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे सुपर सेक्शन को, तो 1 ही घंटे के अंदर हमें सारा काम सुपर का फिनिश करना है, क्योंकि वो जो टाइम मिलता है आपका सबसे पहला पार्ट का, वो डेडिकेटेड उसी के लिए होता है। उस 1 घंटे के बाद आपका जो आरईपी वाला सेक्शन आता है उसके बाद आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखना कि हमें उसी 1 घंटे में सुपर सेक्शन को पूरा कंप्लीट करना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से मेहनत किया होगा, तो डेफिनेटली आपको लगभग सारे क्वेश्चन इजी लगने वाले हैं। खास करके अगर आपका पीसीएम लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पैसेज टाइप क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, या फिर ग्राफ टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन इजी भी लगे फिर भी अपना थोड़ा दिमाग को ठंडा रखना है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके सिली मिस्टेक मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार सुपर सेक्शन में भी है, तो जितना बनना चाहिए एक्यूरेट बनना चाहिए। और एमसीक्यू टाइप में ये भी ध्यान देना कि हो सकता है किसी में अगर 5 ऑप्शन हो तो हो सकता है वो 1 या 2 ऑप्शन भी सही हो, तो इसीलिए जल्दी स्पीड सॉल्विंग में ना ये भी गलती मत कर देना। इसलिए मैंने कहा लॉग इन करने के बाद जो आपके पास इंस्ट्रक्शन आएगा उसको बड़े आराम से पढ़ना। जरूरी नहीं है कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितना एक्यूरेट सॉल्व किया है। एक्यूरेसी मैटर करता है। यहाँ आपको क्वेश्चन देख के ज्यादा एंग्जाइटी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जो भी पढ़ा था वो भी अगर भूल गए हो, तो यहाँ भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको ये काम करना है 1 मिनट या 2 मिनट के लिए, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, ठीक है, उसके बाद उसको रिलीज करना है। ऐसे आपको 1 या 2 मिनट तक करना है, ठीक है। और जब आप ब्रीथ ले रहे हो तो उस पर थोड़ा ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, इससे तुम्हें 100% फायदा मिलेगा। तुम्हारा दिमाग जो इधर उधर भाग रहा होगा, ठीक है, वो थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर तुम अपने एग्जाम पे फोकस कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, एंड आई होप कि इससे आपको कुछ फायदा मिले। टेलीग्राम पे लगभग हमारी 500+ कम्युनिटी हो चुकी है ट्रिपल IITH यूजी की, एंड हमने सारे मटेरियल्स वहीं पे अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको अभी तक नहीं पता तो ज्वाइन कर जाना, ठीक है। अब लेकिन इस 2 दिन में ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है अगर आप इतने टाइम से इग्नोर करके चल रहे हो, बट ठीक है, हम थोड़ा बहुत तो एफर्ट लगा सकते हैं इस 2 दिन भी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। एंड जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें यार अच्छे से करते रहो, ठीक है। अब ज्यादा चीजें मत ऐड करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नया चैप्टर ऐसा जिसमें कंफ्यूजन आ रहा है, जैसे कि लास्ट ईयर एक नया टॉपिक ऐड हुआ था आरईपी सेक्शन में, अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ऐसे भी, तो सिंपली अब इग्नोर करके चलो, जितना आ रहा है बस उसी से करो, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। एक और इंपॉर्टेंट मैसेज, आप में से जितने स्टूडेंट इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो, अगर चाहो तो सारे क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जितने क्वेश्चन पूछे गए, किस किस पैटर्न पे बेस्ड है, किस तरह के क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट ईयर भी काफी सारे स्टूडेंट की हेल्प कर पाएंगे इसकी मदद से, आप लोगों की मदद से। एंड ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज
प्लीज हमारे साथ जरूर से शेयर करना, ताकि हम इस मेंटरशिप को और अच्छी तरीके से कर पाए नेक्स्ट ईयर। तो एटलीस्ट सारे स्टूडेंट ये ट्राई करना कि आपको एटलीस्ट पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। भले ही डेटा याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, किस पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है, क्या क्या पूछे जा रहे हैं, ये एटलीस्ट आपको पता हो। एंड आप में से अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो हमारे टीम के साथ, ताकि आप अगले साल अपने जूनियर्स को थोड़ा गाइड कर सको यूजी एग्जाम से रिलेटेड, भले ही आपने स्कोर किया हो या ना किया हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो सिलेबस है उसके अंदर जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से आता हो। तो जो हमारे साथ मिलकर कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है, इस सोसाइटी में, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, मैसेज कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। आई होप आप सब एग्जाम में अच्छा करके आओ। सिलेक्शन हो या ना हो वो बात की बात है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो। आपने अपना इस एग्जाम के लिए 100% दिया, वही मैटर करता है। अगर आपने एक बार मेहनत करना सीख लिया ना, तो आप कहीं से भी पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हो, आप आराम से उस चीज को कर सकते हो। चाहे जिस भी एग्जाम से सिलेक्शन हो, चाहे जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कॉलेज में, बस अपने लाइफ में अच्छा करना है, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे प्राउड हो। सो फिलहाल के लिए यही तक था हमारा सफर। मिलते हैं एग्जाम के बाद।